ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज, सर, डिटर्मिनेंट्स। ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। पहली चीज तो यही आनी चाहिए। और दूसरी क्या आएगी सर? दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस आना चाहिए। लिखो, एक जगह मैट्रिक्स लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं लगेगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है या डिटर्मिनेंट का। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। सर मैट्रिक्स कौन से फॉर्मेट में होती है? रेक्टेंगुलर होती है। मतलब मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है सर, बच्चे पूछते हैं। मैं बोलता देख भाई, मैट्रिक्स 2 इंटू 2 भी हो सकती है, मैट्रिक्स 2 इंटू 3 भी हो सकती है, 3 इंटू 1 भी हो सकती है। मतलब आप मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन सर जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो हमेशा स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा स्क्वायर। मतलब क्या होगा सर? 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो सकती है। क्या हो सकती है? रेक्टेंगुलर। लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? स्क्वायर होगा। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? स्क्वायर होगा। पहली चीज तो यही याद करनी है सर। पॉइंट नंबर 2, सर ये एक तरह की क्या है? ये एक तरह की अरेंजमेंट है। और ये क्या है सर? ये एक तरह की वैल्यू है। एक एक अरेंजमेंट है, दूसरा क्या है? वैल्यू। सर तीसरा बताओ। सर अब मैट्रिक्स को जब भी ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे सर, ए आई जे, सर ए आई जे एम क्रॉस एन। और सर आप डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे? सर डिटर्मिनेंट में सर ए आई जे एन क्रॉस एन। ये तो सब थ्योरी है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती। क्या होती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है। अब सर दो तीन मेन मेन फंडे हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा रिलाई करना है, जो मतलब जो आपको आने चाहिए। ए इक्वल टू कौन सा? ये ए ऐसे ब्रैकेट में ए आई जे एम क्रॉस एन, और ये लिखा है ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, एन क्रॉस एन मतलब रो भी एन है और कॉलम भी एन है। इससे क्या पता लगता है? हाँ, रो और कॉलम बराबर के हैं, रो और कॉलम बराबर के हैं। ठीक है, अब सुनिए बहुत ध्यान से, धीरे धीरे कराऊंगा इसलिए ध्यान सुनना है। सर सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 1, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। एग्जाम्पल, जैसे सर आपके पास A11 है, देखिए ऑर्डर 1 है, एक ही रो एक ही कॉलम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? A11। जैसे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ -2, अरे मॉडुलस नहीं, डिटर्मिनेंट है मेरे भाई, -2 ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 0 कितना आएगा? 0। ये बच्चे बहुत गलती करते, -2 आते, दैट 2 नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ -2 क्या आएगा? -2 ही आएगा। यहाँ तक आया समझ में? सर पॉइंट नंबर 2, सर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2। इसका मतलब क्या बताता हूँ सर। सर आपके पास एक डिटर्मिनेंट आया x-7 x 5x+1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आया और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो बहुत आसान होती है इसकी वैल्यू निकालना। आपको दिस माइनस दिस, x इंटू क्या लिखना है? 5x+1, फिर माइनस -7x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5x² + x कितना आएगा सर?
5x² प्लस एक्स प्लस 7x। तो इसको कैसे लिखना है सर? 5x² प्लस 8x। मोनीश आया समझ में? मोनीश, अच्छा इसकी वैल्यू निकालो सर। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और सर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। क्या लिखेंगे सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आंसर क्या आएगा? 1। अरे सर, एक और की मैं आपसे वैल्यू पूछता हूँ। कॉस 15 साइन 15 साइन 75 कॉस 75, इसकी वैल्यू निकालो। कॉस 90, आपको आपको पता लगेगा, फॉर्मूला बन गया ना ये। कॉस 15 कॉस 75 माइनस साइन 15 साइन 75। ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया सर? कितना आएगा ये? कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। वेरी गुड, आपको आया समझ में? सर एक मिनट, यहाँ पर आएगा 3x 7 2 और 4 इक्वल टू 10। फाइंड x, निकालो। मोनिश आया? वो अभी छोड़ दे, सेकंड वाली, ये फोर्थ वाला देख एक बार। 12x माइनस 14 इक्वल टू 10 है ना? x की वैल्यू 2 आई, ये आया था में? आपको समझ में आया नहीं आया ये? चल एक और आपसे निकलवाता हूँ, एक दो फिर आगे बात करेंगे। सुनो, 3x x1, और यहाँ मैंने लिया 3241। आपको बोला फाइंड x। निकाल भाई, x निकाल जल्दी से। इस बच्चा है यार। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। वो कितना आंसर आया सर बताओ? यहाँ कितना आएगा? 3 - 8 है ना? अब आपने 3 से 3 उड़ा दिया, एक्स की वैल्यू क्या आई? +- 2√2। आपको समझ में आया ये? सर क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सर इसको सॉल्व करना, एक्स की फाइंड एक्स है, निकालना एक बार।
भव्या कर यार एक बार। x+2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? कितना आएगा? 32। तो सॉल्व करो। x² प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ की, हाँ, तो 7x आ गया। 17 अपॉन, क्यों 7x आएगा यहाँ तो? हाँ, तो यहाँ पर कितना आएगा? 34/7। समझ में आया? अब ना सुन, 5 बेसिक प्रॉपर्टीज कर, मैं आपको बताया था ना कि या तो एक लंबा रास्ता है या इसका छोटा रास्ता अपनाना है। तो सबसे पहले लिखो 5 बेसिक प्रॉपर्टीज, जो सबसे लो लेवल की प्रॉपर्टीज हैं वो जरूर आनी चाहिए। तो हाँ जी बच्चे, नहीं यार 34 ही आएगा, -1 बचेगा, इधर जाके 34 हो जाएगा ये। 33 में +1 करेगा 34 हो जाएगा ना? नहीं आया समझ में? हाँ हाँ, लिखो 5, लिख 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, लिख 5 सर 5 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर डिटर्मिनेंट्स। 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सुनना है? सबसे पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर का होता है। डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा बराबर का होता है। पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा बराबर का होता है। बच्चे कहते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने कहा बहुत आसान है, देख ए को ऐसे लिख 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट बता कितना आएगा? हाँ, 4 - 6 - 2। फिर यहाँ पर बच्चे ए ट्रांसपोज ले लो, कितना आएगा ए ट्रांसपोज बताओ? कितना आएगा ए ट्रांसपोज? 1 2 3 4। इसका आप डिटर्मिनेंट ए लेना, कितना आएगा? हाँ, ये दोनों इक्वल का है, तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नहीं आया समझ में तेरे को? डिटर्मिनेंट ए निकाल या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल, आंसर हमेशा सेम आएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा सेम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी वो सेकंड वाली है, वो कहता है डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है? मैं बोला डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर? डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट बी। अच्छा एक बार चेक करते हैं, जैसे हमने एक एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स ले ली 0 1 1 3। ठीक है, हमने ए बी निकाला, मल्टीप्लाई तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता है कराना। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं सर? रो से कॉलम की तरफ कराते हैं। तो अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई कराऊं तो आप मुझे बताओ क्या होगा? 1 इंटू 0, 2 इंटू 1। आगे बताओ क्या क्या लिखें? 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। आया? मल्टीप्लाई कराना है, A11 निकालना है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
फिर क्या निकालना है, A12, फिर निकालना है A21। A21 कितना होगा सर बताओ, 3 × 0, 4 × 1, आगे बताओ कितना होगा सर, 3 × 1 प्लस 4 × 3। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा सर, 2, 2, 7, 4 और 15 आया था में। सर डिटर्मिनेंट ए बी निकालना है। डिटर्मिनेंट ए बी क्या होगा सर, 30 माइनस 28, आंसर विल बी 2। अच्छा सर एक बार के लिए डिटर्मिनेंट ए बताओ, 1, 2, 3, 4, आप बताओ कितना होगा डिटर्मिनेंट ए। सर डिटर्मिनेंट बी बताओ आप, कितना आया, 0 -1, कितना आया, -1। और मैंने अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी करा तो कितना आंसर आया, 2। सर ये तो बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। पता है इस प्रॉपर्टी ने ना इस चैप्टर में क्रांति आ गई, मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना वहीं ढेर कर दिए इस प्रॉपर्टी ने। अब बच्चा कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं तेरे को चीज़ें दिखाता हूँ पेपर में, जैसे जैसे वो पागल बनाते हैं हमको। बोलते हैं भाई साहब डिटर्मिनेंट ए की पावर 100 की वैल्यू निकालो, वो बच्चा कहता है 2 बार तो मल्टीप्लाई ना, 100 बार कहाँ से करा लूंगा, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। ए की पावर 5 की वैल्यू निकालो, फिर डिटर्मिनेंट ए भी डिटर्मिनेंट बी ए बराबर है। ये सब चलता कैसे है, वो खाली जितना भी ड्रामा चल रहा है ना सब यहीं से चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तीसरी बात, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन है ना, वो डिटर्मिनेंट होल ए की पावर एन के बराबर है। अब ये मैंने सोचा कैसे, आपको सोचना कैसे है। आप एक बार बताओ, ए की पावर एन को क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई। और अभी मैंने बताया, बोल फटाफट, नहीं आया तो। अब ये समझ पा रहा है डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट बी। ये डिटर्मिनेंट ए अप टू एन टाइम्स है, डिटर्मिनेंट ए अप टू। इसको कैसे टैकल करना है, मैंने कहा देख भाई इसको टैकल करने का तरीका बहुत अच्छा है। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए एन टाइम्स लिख दे। बात समझ में आई, ये सारे डिटर्मिनेंट कितनी बार लिख दे, एन टाइम्स। तो इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। तो जो ए की पावर एन है वो किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन के बराबर। नहीं आया समझ में आपको, डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन के बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा सर अगर मैं आपको बोलूं डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट इनटू, और मैं आपको बोलूं भाई साहब डिटर्मिनेंट बी ए निकाल के दिखाओ, किसके बराबर होगा। एक बार बता, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू है 2 × 3 का या 3 × 2 का, बात तो एक ही है ना, कोई फर्क थोड़ी है। तो इससे मैंने एक और चीज़ निकाल ली, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी ए। अच्छा ये मैंने लिखवाया क्यों, ये इसलिए लिखाया क्योंकि अगर मैं मैट्रिक्स पढ़ाता ना आपको मना कर देता कि ए बी और बी ए बराबर होने के बहुत कम चांस है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा बराबर होते हैं, डिटर्मिनेंट में हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट बी ए। डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट बी ए के बराबर है। ये आपको समझ में, डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट बी ए के बराबर है। यहाँ तक आया आपको समझ में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अच्छा सर और मैंने कहा देख याद रखियो, कभी भी डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए, कभी भी डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाए, 0 आ जाए, कभी भी डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं सर, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर, क्या बोलते हैं,
सिंगुलर। सिंगुलर मतलब इसकी शादी नहीं होगी भैया। डिटर्मिनेंट एक जीरो का मतलब इस पर पैसे ही नहीं है, ये खोखल है, इससे कौन शादी करेगा? इसलिए बेचारा बैचलर रह गया। क्या रह गया? बैचलर। तो अगर, लेकिन सर अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ पैसे हैं, कुछ ना कुछ पैसे हैं, तो इसका जोड़ीदार मिल जाएगा, इसका जोड़ीदार मिल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो किसकी डिटर्मिनेंट में शादी नहीं होती? जिसकी वैल्यू जीरो है, वो बैचलर है, उसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तो उसकी शादी होगी, मतलब उसका इनवर्स मिलेगा, इसलिए क्या होगा? नॉन सिंगुलर। क्या होगा? नॉन सिंगुलर। अगली प्रॉपर्टी सर बहुत ध्यान से सुनना है, ये प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं। मतलब बच्चे इतने बड़ा बड़ा क्वेश्चन खींचते हैं ना, आपको ओरल आंसर पता लग जाएंगे काफी सारे क्वेश्चंस के। सबके क्या पता लग जाएंगे? ओरल आंसर। बस तेरे को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है मेरे साथ। सर अगली बात बताओ, मैंने कहा ध्यान से देखता रहा, अगली बता रहा हूँ तेरे को बात। बोला कैसे? मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक चीज देख। कहता क्या? मैंने कहा डिटर्मिनेंट के जो होता है ना, वो के की पावर एन डिटर्मिनेंट, ये के कहता है मुझे बाहर निकलना है। कह रहा जा टोपी पहन के जाइयो। बोला कौन सी? कह रहा ऑर्डर की टोपी पहन ले। किसकी टोपी पहन ले? कह रहा बाहर जाने से रोक थोड़ी रहा हूँ, चले जा बाहर, लेकिन टोपी पहन ले। क्या पहन ले? बोला कौन सी टोपी, कैसी टोपी? कहता ऑर्डर की टोपी पहन। किसकी टोपी पहन? ऑर्डर की। जैसे सर मेरे पास है 1 2 3 4, सर के है, क्या है? के 2 के 3 के और 4 के। सर आप डिटर्मिनेंट ए निकालो। हाँ निकालेंगे। कितना आएगा? 4 - 6। आंसर क्या होगा? -2। सर आप डिटर्मिनेंट के निकालो। मैंने बिल्कुल निकालेंगे। कितना आएगा? 4 के स्क्वायर -6 के स्क्वायर। कितना आंसर होगा? -2 के स्क्वायर। ओहो, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए। तो कभी भी ये के बाहर आएगा, ऐसे नहीं आएगा मुंह उठा के बाहर, इसको टोपी पहनानी है। क्या पहनानी है? टोपी। किसकी टोपी? ऑर्डर की। किसकी टोपी? ऑर्डर की। और आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूँ, बहुत तगड़ी चीज। देख, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में जैसे डायगोनल है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कभी तेरे को सॉल्व नहीं करना, हमेशा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, D1 D2 D3। हालांकि 3 × 3 की है, लेकिन अभी बता रहा हूँ। कोई भी डायगोनल है, मान ले तेरे पास ऐसे आंसर आया 1 2 3 0 4 5 0 0 6, इसके नीचे 3 0 है ना, तेरे को सॉल्व करने की टेंशन नहीं लेनी है, इसका आंसर सीधा होता है 1 × 4 × 6। अभी सॉल्व करना सिखाऊंगा तब भी दिखाऊंगा 24। इसको ऐसे आया 1 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 2 3 6। सॉल्व नहीं करना, क्या लिखना है? 1 × 4 × 6। कितना हो गया? 24। तो कुल मिला के वैसे तो 5 ही बातें हैं, मैंने 2 तो बीच में ऐसे ही लगा दी आपको, वो मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, इसलिए मैंने कहा 2 बातें और सिखा दूं तुम्हें। तो बेसिक बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? बेसिक। तो बेसिक बातें तेरे को अगर याद होगी ना, तेरे मजा आ जाएगा तेरे को डिटरमिनेट करने में। तो बेसिक कौन कौन सी बातें हैं? सर पहली बेसिक बात बताओ। सर पहली बेसिक बात आनी चाहिए, हाँ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए बराबर। दूसरी बेसिक बात डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। तीसरी बेसिक बात डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, ए की पावर एन। चौथी बेसिक बात डिटर्मिनेंट ए बी है, डिटर्मिनेंट बी ए। पांचवी बेसिक बात, अगर के की पावर एन आ गया, क्या लिखेंगे? के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। छठी बेसिक बात डिटर्मिनेंट ए 0, तो भाई सिंगुलर रहेगा, मतलब ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ए की वाइफ होती है ए इनवर्स, ए की वाइफ होती है, वो होती नहीं है, वो होती नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? सिंगुलर। क्या बोल दिया?
सिंगुलर। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हुआ तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये निकालना निकालना सब सिखाएंगे आपको। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट डिटर्मिनेंट का, कोई भी डायगोनल आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी डायगोनल सॉल्व कभी नहीं करना, इसका डिटर्मिनेंट फिक्स है। क्या है, D1 D2 D3। ये 6-7 प्रॉपर्टी याद हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा मामला, बिल्कुल मस्त। आया समझ में। अब ना डिटर्मिनेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका माइनर और कोफैक्टर है। क्या माइनर और कोफैक्टर? बच्चा कहता है ये क्या चक्कर है, मैंने कहा ये सीखना जरूरी है भाई अपने लिए। क्या क्या माइनर एंड कोफैक्टर लिखो। सर माइनर एंड कोफैक्टर, सर माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। चल एक सुन, इसको सिखाने से पहले आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ पहले। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट एन ऑर्डर का है तो उसका माइनर हमेशा n-1 ऑर्डर का होगा। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट क्या है, एन ऑर्डर का, तो उसका माइनर क्या होगा, n- ऑर्डर। अगर मैं आपको बोलूं माइनर, यार माइनर ऑफ एलिमेंट, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, ये मैंने थोड़ा सा आपको ना 2x2 का बताया था। अब 3x3 4 बड़े लेवल पे माइनर कर रहे हैं, वो तो मैंने इसलिए बता दिया था कि वहाँ मुझे ज़रूरत थी आगे आपको समझाने के लिए। लेकिन इसको इसके अंदर पूरी इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 इफ एक्चुअल डिटर्मिनेंट, एक मिनट, एक्चुअल डिटर्मिनेंट, if actual determinant of order n, actual determinant of order n, determinant of order n-1 if actual determinant of order n is find out by eliminating ith row and jth column, ith row and jth column of actual determinant of या given determinant लिख ले। बच्चा कहता है ये क्या है, सुन एक मिनट बड़े ध्यान सुनियो। मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे लिखी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने बोला भाई माइनर निकाल, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ A23 निकाल, माइनर ऑफ क्या निकाल, A23। बच्चे कहते ये कैसे निकलेगा, मैंने कहा ध्यान से देख, A23 माइनर निकालने का तरीका, तेरे को पहले क्या छुपाना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बचा क्या, A11 A12 A31 A32 by eliminating ith row and jth column of given determinant। आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, एक बच्चा कहता सर माइनर ऑफ ए, अच्छा एक बात सुन, इसका ऑर्डर क्या था, 3x3, तो माइनर का ऑर्डर क्या आया है, 2x2। सर A31 निकालना है, सर आप बताओ कैसे निकलेगा, आप बताओ A31 के कैसे निकलेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कितना आएगा सर, A12 A13 और यहाँ क्या आएगा सर, A22 A23। आया समझ में?
तो ये कितने क्रॉस कितने का सर? 2 क्रॉस 2। कितने क्रॉस कितने का है सर? 2 क्रॉस 2 आया सर। माइनर ऑफ A33 निकालना है, बताओ आप। A33 का माइनर बताओ क्या होगा? A11 A12 आपको आया समझ में? तो इस ढंग से हम क्या निकालते हैं सर? माइनर एंड को क्या निकालते हैं इस ढंग से? माइनर। तो माइनर ऑफ डिटरमिनेंट n-1 ऑर्डर है। एक्चुअल डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का है? n ऑर्डर का। मतलब अगर कोई 4 × 4 का आ गया और उसके माइनर निकालें तो 3 × 3 के निकलेंगे। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? तो 9 ही माइनर निकलेंगे सर। कितने माइनर निकलेंगे? 9 माइनर निकलेंगे। जितने एलिमेंट है उतने माइनर निकलते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर कम हो जाता है, उसका ऑर्डर कम हो जाता है। जैसे आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण सर, अ, जैसे मान ले हम बोलते हैं, मैं आपको, सुनो बहुत ध्यान से यार, ध्यान देगा तो बातें पल्ले पड़ेंगी। मैंने आपको ऐसे बोला भाई 1 2 3 0 1 1 1 1 7, भाई इसका तेरे को निकालना है माइनर। निकाल M22 निकाल, M31 रैंडमली दे रहा हूँ आपको, M13 निकाल। अच्छा M22 बता कैसे निकलेगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाना है, उसको छुपाने के बाद आएगा क्या बताओ? 1317। इसको सॉल्व करके कितना आएगा सर? 7 - 3 4। अच्छा सर M31 निकालना है। हाँ कितना आएगा? 2311। कितना आंसर आएगा? M13 निकालना है। 13 कितना आएगा? 0111। कितना आंसर आ जाएगा? 0 - 1 - 1। अब वैसे मैंने आपको 3 × 3 का कुछ सिखाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। एक सुन, मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 1 0 2 3 0 1 1 2 0 4, ऐसे कुछ भी लिया और मैंने बोला M माइनर निकाल M21 का। अब देख ये ऑर्डर कितने क्रॉस कितने का है? इसका माइनर कितने क्रॉस कितने का बनना चाहिए? 3 क्रॉस। देख बनता कि नहीं बनता चेक कर। अच्छा पहली बात सुन, इस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? क्यों है स्क्वायर मैट्रिक्स? 4 रो 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका माइनर भी निकलता है, उसकी वैल्यू भी निकलता है, उसका कोफैक्टर भी निकलता है। क्या? अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका माइनर भी निकलता है, उसका कोफैक्टर भी निकलता है, उसकी वैल्यू भी निकलती है। तो सर M21 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है सर? M21 का मतलब किसको छुपाएगा? यहां कितना आएगा सर? 2 4, हाँ 3 0 1। आया समझ में? सर M42 निकालना है। कैसे निकालेंगे M42? फोर्थ रो सेकंड कॉलम। कितना आंसर आएगा सर बताओ? 0 1 0 और नहीं आया समझ में आपको? ठीक है ना? 42 मतलब इसको इसको छुपा ले, जो बचा उसको लिख दे, अपना आंसर आएगा। पक्का? समझ में आया? सर इसके बाद अगर हम माइनर को साइन स्कीम से जोड़ दें, माइनर को किससे जोड़ दें? छेड़ा नहीं आया तेरे को समझ में? पक्का देख ले, नोमिश आया समझ में तेरे को? सर एक जो होता है, सर को फैक्टर होता है। क्या होता है? अरे सुनना है सबसे इंपॉर्टेंट,
इसका मतलब होता है माइनर along with sign. Minor along with sign is known as cofactor. Minor along with sign is known as cofactor. इसको सुनना है, सबसे बढ़िया चीज है ये। और आपको इसको सिखाने के बाद एक दो चीजें दिखाऊंगा, आप खुद फील करना, हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जैसे सर मैं लिखता हूं सी आई जे -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। फिर से देखो सी आई जे -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, ठीक है। ये माइनर अलोंग विद साइन है, क्या है? माइनर अलोंग विद साइन है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं आगे, मैंने कहा सोचते हैं भाई आगे क्या करना है अभी। मैंने कहा देख भाई ऐसी कहानी है, अगर तेरे को यहाँ सुनना है ध्यान से, मान ले अगर i प्लस जे तेरा क्या हुआ, ऑड हुआ, ठीक है। अगर i प्लस जे ऑड हुआ तो याद रखियो सी आई जे और एम आई जे हमेशा बराबर का आएगा। और अगर i प्लस जे तेरा इवन हुआ, नहीं अगर ऑड हुआ तो माइनस आएगा, क्योंकि -1 ऑड में माइनस आ जाता है। और अगर i प्लस जे तेरा इवन हो तो सी आई जे इक्वल टू एम आई जे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान ले तेरे पास 1 2 3 0 1 7 1 1 4 कुछ भी आया ऐसे, अब के तेरे को निकालना है कोफैक्टर C11। और तू यहाँ पर ना हो सके यहाँ साइंस की बनाया कर, प्लस ऑल्टरनेट क्या होगा देख, अगर ये इवन है तो उससे अगला क्या होगा, ऑड, ऑड से अगला इवन, ऐसे सोचना है। ये A11 इवन है ना, इवन के अगला ऑड, ऑड के अगला इवन, इवन के अगला ऑड, ऑड के अगला इवन, इवन के अगला, एक मिनट, हाँ अरे हम भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बह गए, तभी तो होगी गड़बड़। तभी तो कहता हूँ जल्दबाजी नहीं। देख यहाँ ये आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। बता दो क्या चक्कर है। C11 1 + 1 2 है, ऑड है इवन है, इवन, इवन लगा प्लस। अब इधर एक रो बढ़ेगी तो वो ऑड हो जाएगा, नीचे एक कॉलम बढ़ेगी तो ऑड हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट साइन हो जाएगा। तो हमेशा पूरा ऑल्टरनेट चलता है। क्या चलता है? ऑल्टरनेट। मैं ऐसे साइन बता क्यों लगाता हूँ, फिर मेरी कभी गलती ही नहीं होती है। मैं यहाँ ठोकूंगा प्लस, अब मुझे माइनर निकालना है। क्या निकालना है? C11 निकाल। C11 के लिए कैसे निकालेगा? माइनर ऑफ 1 1। माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा बता? इसका आंसर कितना आएगा सर? -7 -3। अच्छा सुन एक मिनट, सर C21 निकालना है, C21 निकालना है। क्या चीज? नहीं हमने माइनर निकाला ना, माइनर इसका -3 आएगा। C12 बता। अरे पहले माइनस लगा, पहले क्या लगा? अब बता क्या लिखूं? माइनर ऑफ 2 1 लिखूं क्या? 2 3 1 4। आंसर कितना आएगा? बताता हूँ, C32 निकाल, बता रहा हूँ C32 निकालना है। C2 3 + 2 ऑड है इवन है? क्या आएगा? माइनस, और माइनर निकालना है। इसको छुपाओ, कितना आएगा? 1307। आंसर कितना आएगा? -7। आपको आया समझ में ये? नोमिश आया समझ में? मोहिनी तेरे को? अब सर एक्चुअल में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सुनना है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को हमें, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आया तो समझ में ये? सर हमें ना वैल्यू
ऑफ डिटर्मिनेंट को डिफाइन करना है। देखिए अटेंडेंस वाली कॉपी पड़ी इधर, देखिए लिख द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को डिफाइन करना है। लिखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट of any row and column of any row or column, sum of product of element, sum of product of element of any row with its own cofactor, with its own cofactor, with its own factor gives us value of determinant, gives us value of determinant। बच्चा कह रहा है ये क्या चक्कर आपने अंग्रेजी से लिख दी है। मैंने कहा देखा, अभी तेरे को बताता हूँ इस अंग्रेजी का क्या मतलब है। मैंने बोला है कोई भी रो कोई भी कॉलम उठा ले, उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा। एक बात सुन, मान ले ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, A22। पहले मान ले मेरा दिल कर रहा है फर्स्ट रो के साथ जाना है, तो मैं A11 को C11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, A12 को C12 से कराऊंगा। एक बच्चा कहता ना मुझे सेकंड रो पसंद है। मैंने कहा भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है। लगा अगर सेकंड रो पसंद है तो क्या लिखूंगा, A21 C21 प्लस, क्रिश तेरे को समझ नहीं आ रहा, क्रिश समझ नहीं आ रहा आज। फिर अगर एक बच्चा कह रहा कॉलम से भी करके दिखाओ, मैंने कहा चल कॉलम से भी करते हैं। A11 को C11 से, A21 को C21 से। मैंने कहा तीन तरीके से ट्राई करते हैं, देखते हैं। अच्छा वैल्यू डिटरमिनेंट, अच्छा A11 को अगर C11 से मल्टीप्लाई कराएं, C1 की वैल्यू क्या होगी, C11 की क्या वैल्यू होगी? नहीं, C11 कैसे माइनस हो जाएगा, A22 प्लस C12 की क्या वैल्यू होगी, माइनस ऑफ A21। ठीक है, अच्छा यहां देख A21 है, C21 से मल्टीप्लाई करा। अरे करा, C21 कितना आएगा बता यार, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी पूछी है इधर से। हाँ क्या, A माइनस A12, माइनस साइन नहीं भूलना मेरे भाई। A22 को C22 से करा। अच्छा एक बात सुन, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? क्या बात कर रहा है, ध्यान से देख, ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे। अच्छा कॉलम वाला उठा ले, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ सर। कॉलम वाला उठाओ, कौन सा उठाओ सर, कॉलम वाला। आप कॉलम वाला बताओ मुझे, अरे कॉलम वाला बताओ। C11 कितना होगा यार, A21 प्लस 8, C21 कितना होगा, माइनस, क्या ये दोनों बराबर हैं? अब ध्यान से देखो, ये तीनों बराबर हैं। और अगर आप वैल्यू डिटरमिनेंट सिंपल जैसे हमने सीखी निकालते हो ना, अरे सर ये तो वही है। तो इसका मतलब अगर ये जो चीज 2 into 2 में फॉलो होती है ना, वो 3 into 3 में ऑटोमेटिकली फॉलो होती है। पर 2 into 2 में याद रखना बहुत आसान है 3 into 3 के मुकाबले। अरे 3 into 3 में वाट लग जाएगी, कहां तक ये याद करेंगे, 2 into 2 में याद रहेगी। 2 into 2 में इसका मतलब कोई भी एलिमेंट को उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। अरे मेरे भाई कोई भी एलिमेंट को उसके, तो हमेशा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी। क्या आएगी, वैल्यू ऑफ। अच्छा सर इसका मतलब आप वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3 into 2 4 into 5 कुछ भी निकाल सकते हो। मैंने कहा ये फॉर्मूला आता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। C11 A22 होगा, ठीक है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इससे ना हमें बहुत बेनिफिट हुआ। क्या सर, वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ, यार सीखने की कोशिश कर, बहुत जबरदस्त चीज है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लिख लियो। लेकिन पहले सुन, पहले एक बार बहुत अच्छे से सुनेगा। यहां देख, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है। यार सुनेगा तो मजा आ जाएगा। A33 है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी फाइंड आउट इन 6 वेज। बच्चे कहते हैं ये क्या चक्कर है, कितने टू कितने की है? फर्स्ट रो से भी निकाल सकता है। फर्स्ट रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा। सेकंड रो को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा। थर्ड रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा। ऐसे कॉलम में भी सोच सकता है। फर्स्ट कॉलम को उसके कोफैक्टर से करा आंसर आएगा, सेकंड कॉलम से उसके कोफैक्टर से करा आंसर आएगा, थर्ड कॉलम को उसके कोफैक्टर से करा आंसर आएगा। तो 3 into 3 क्रॉस की कितने वे से वैल्यू निकाल सकता है? 6 वे। तो इसकी वैल्यू कैन बी फाइंड आउट इन 6 वेज। वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट कैन बी फाइंड आउट इन 6 वेज। क्या लिख देगा? 3 बाय रो, 3 बाय कॉलम। लेकिन पता है आपको, पता है हमें जो आदत होती है वही करते हैं। हमें जो आदत होती है वही करते हैं। जनरली इट इज फाइंड आउट बाय फर्स्ट रो। जनरली फाइंड आउट बाय फर्स्ट रो। लेकिन पता है हम थोड़े आलसी हैं, हम चाहते हैं बिना कैलकुलेशन के आंसर आ जाए। तो सबसे इजीएस्ट वे पता है क्या होता है? मैं तो उस रो कॉलम को चुनता हूं जहां सबसे ज्यादा जीरो दिखते हैं मुझको। मैं किसको चुनता हूं? अगर डिटरमिनेंट ओरल करना है तो उस रो उस कॉलम को चुनने की कोशिश कर जहां मैक्सिमम जीरोज हो, जहां मैक्सिमम जीरोज हो। मतलब अगर कोई बंदा बोले easiest way to solve determinant contain maximum zero in रो और कॉलम। मतलब मेरे को मेहनत नहीं करनी है निकालने में, मैं तो ऐसे चाहता हूँ कि एक बार आए, ठाक से आंसर आ और कहानी खत्म। जैसे सर मैं आपसे, सुनो एक मिनट, अब मेरी बात ध्यान देना जो मैं बोलूंगा, ठीक है? यहां देखेंगे सब बहुत ध्यान से। मैंने यहां लिया 1 2 3 0 1 4 0 2 3। अब वैसे 90% बच्चा कैसे सोचता है? प्लस माइनस प्लस से सॉल्व करूंगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा आंसर बिल्कुल आएगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहता। क्यों? मुझे मैक्सिमम जीरोस कहाँ दिख रहे हैं? फर्स्ट कॉलम है। तो मैं सीधा क्या करूँगा? एक्सपैंड बाय फर्स्ट कॉलम। अच्छा सर, आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो आप A11 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? फिर A12 को किससे कराएंगे? नहीं, A21 को, सॉरी, A21 को किससे कराएंगे? और A31 को किससे कराएंगे? अगर देख, फर्स्ट रो तो अंडरस्टूड है करते हैं। अगर आप किसी और रो या कॉलम से करते हैं ना, तो आपको ऊपर मेंशन करके आना है किस रो या कॉलम से आप एक्सपैंड कर रहे हैं। तो टीचर गलत कर देगा, उसका इतना ध्यान नहीं था। टीचर भी फर्स्ट रो से ही करता है, तो वो तो बच्चा भी फर्स्ट रो से करेगा। लेकिन तेरे को पता हम आलसी प्राणी हैं, हम मेहनत करना चाहते नहीं। तो हमने कहाँ देखा, जहां जीरो देखा उसी चुन लिया, जहां जीरो देखा। अब इससे बच्चा कहता है खोलने का फायदा क्या होगा? मैंने A11 की वैल्यू कितनी बता? 1। छुपा ले भाई को, 1 4 2 3। अच्छा, A21 की वैल्यू कितनी है? क्या आगे करूं? नहीं। A231 की वैल्यू कितनी है? आगे करूं? नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 - 8 -5। और मैं उसको फर्स्ट रो से करूंगा तो भी -5 आएगा आंसर। इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा होता क्यों है, करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल आपको, ठीक है? जैसे मान ले भाई साहब आपके पास ऐसे आया
123 103 114। पता कैसे करना चाहता है? सेकंड रो से भी कर सकता है, सेकंड कॉलम से भी कर सकता है, जैसे मर्जी। कल पहला कॉलम से किया ना, इसको क्या लिखते हैं? एक्सपैंड बाय सेकंड रो। अरे मेरे साथ रहना है। पता सेकंड रो में आयुषी क्या लिखें, जल्दी बोल। ए, अरे यार सेकंड रो बोल रहे हैं, कहाँ ध्यान है तेरा? A21 C21। आगे क्या लिखूं? अच्छा A21 की वैल्यू बता, 1। लेकिन जब कोवेक्टर निकालेगा ना, बड़ा ध्यान देगा। हाँ माइनस, क्या लिखूं यहाँ पर बोल भाई साहब, क्या लिखूं? 2 मिनट रुक जा बस। 2314, यहाँ जीरो आएगा। अच्छा यह बोल C223 बोल फटाफट। अरे C23 बोल, प्लस लिखूं माइनस लिखूं? -3। अरे बोल आगे क्या लिखूं? 1 2। वेरी गुड। इसका बता क्या आएगा? 8 -3 0 -3 1 -2 कितना आएगा? -5 +3। आंसर विल बी -2। किसी भी रो किसी भी कॉलम से खोल ले, आंसर सेम आएगा। तो हम किससे खोलने की कोशिश करेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा शून्य दिखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा। आज कुल मिला के 9 बातों का ज्ञान अर्जित किया। कितनी बातों का? 9 बातें। पहली बात, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मेरे भाई? डिटर्मिनेंट। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? इक्वल। डिटर्मिनेंट ए भी डिटर्मिनेंट बी हमेशा क्या होता है? बराबर। डिटर्मिनेंट ए की पावर एन किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ए होल की पावर एन। अगर डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो कैसे आएगा? टोपी पहन के। डिटर्मिनेंट ए जीरो हो तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अच्छा कैसे खोलने की कोशिश करेगा? अगर एम ऑर्डर है किसी डिटर्मिनेंट का, तो उसका माइनर कितने ऑर्डर का बनेगा? m-1। कितने का बनेगा? अगर उस माइनर में साइन लगा दे तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? कोफैक्टर। किस में ट्रांसफर हो जाएगा? किसी रो किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या आएगा? नहीं ना। और कहां से खोलने की प्रयास करेगा? जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे, जिसमें मैक्सिमम 0।